नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि विस्फोट में आखिरकार आज वो कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो विस्फोट में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल की। अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ तैयारियां और कार्रवाई जो है वो अब देखने को मिल रही है। तैयारियां पूरी हो गई है, इंतजार कार्रवाई का है। अमेरिका ने एक तरफ ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है, दूसरी तरफ सैन्य तैनाती लगातार बढ़ते जा रही है और इजराइल भी पूरी तरीके से तैयार है। उसकी नेवी एयरफोर्स ड्रिल कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार ईरान में क्या कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इजराइल का एक्शन माना जा रहा है कि इजराइल कभी भी इस वजह से एक्शन ले सकता है। हालांकि जो कुछ भी चल रहा है उसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जो आरोप इजराइल की तरफ से लगाए जा रहे हैं अगर वो सही हो जाते हैं तो ईरान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो आखिरकार आरोप कौन सा है आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे आपके। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे ईरान की रणनीति के बारे में। हम आपको बताएंगे कि ईरान की असल ताकत क्या है और आखिर किस दम पर वो अमेरिका को चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका की आंख में आंख डाल करके किस तरीके से ईरान बात कर रहा है। ईरान ने अब तक कई बार वीडियो के माध्यम से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट और अरब सागर में ड्रिल करके उसने अमेरिका को कड़ा संदेश देने का प्रयास तक कर दिया है। अब बात युद्ध के मैदान की हो तो रूस यूक्रेन की ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो बात हम तीसरी बड़ी खबर में उस डबल गेम की करेंगे जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में खेला जा रहा है। रूस पिछले करीब 4 साल से यूक्रेन में बारूद बरसा रहा है और अब यूक्रेन भी रूस से बारूदी बदला ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच बातचीत का दिखावा फुल ऑन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को बातचीत की उम्मीद अब नहीं नजर आती है। खबर है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में एक ऐसी डील हुई है जिससे यूक्रेन की हार तय मानी जा रही है। तो क्या है वो डील, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं आज की सबसे पहली खबर। तो खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर ली और मिडिल ईस्ट की ओर यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर्स को भी रवाना कर दिया है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। इन सब के बीच में रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेज दिए गए हैं, यानी तैयारी हफ्तों वाली हो गई है। खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो जंग की तैयारी है उसमें मिडिल ईस्ट की तरफ यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर्स को बढ़ा दिया है। रिफ्यूलिंग टैंक को बढ़ाने का मतलब यह है कि उसने जो 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे और इसके अलावा उसकी तरफ से जो भी फाइटर जेट की तैनाती की गई है उसका सीधा सा मतलब यह है कि अब ये जंग लंबी खिंचेगी और उसी की तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। हालांकि अमेरिका को लेकर के ये कहा जाता है कि वो लंबी जंग में नहीं टिकता है, लेकिन इस बार जो तैनाती की गई है वो ये बता रही है कि इराक में जो 2003 में तैनाती की गई थी उससे भी बड़ी तैनाती इस बार मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए देखने को मिल रही है। जगह जगह पर अब इस तरीके से ड्रिल की जा रही है। ये युद्धपोत वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और इस पर अमेरिका की जो सेना है वो भी सैन्य अभ्यास करते हुए नजर आती है। इन सब के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान, चीन और इसके साथ रूस भी युद्धाभ्यास करके अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। वो भी आंख में आंख डाल करके ये चेतावनी दी जा रही है कि अमेरिका पीछे कदम खींच ले, वरना ईरान तो अपने सहयोगी के साथ उतरने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका ने भले ही अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, लेकिन उसके भी कुछ सहयोगी अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के बीच में रिफ्यूलिंग टैंकर्स का जाना ये बताता है कि तैयारियां 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते वाली नहीं है, बल्कि ये तैयारी महीनों वाली है। ये सोच करके अमेरिका आ चुका है, डेरा डाल चुका है पूरे मिडिल ईस्ट में कि उसे ये लंबी जंग लड़नी है और उसकी शर्तें, अमेरिका की शर्तें ईरान ने मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानी तो उसे घुटनों पर तो वो ला करके ही रहेगा अपनी इस तरीके से क्षमता का प्रदर्शन करके, शक्ति की क्षमता का प्रदर्शन करके। अब खबर यह है कि जॉर्डन में अमेरिका की जो जबरदस्त तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। खबर यह है कि जॉर्डन में लगातार तैयारियों को और ज्यादा मजबूत अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती को और ज्यादा यहाँ पर मजबूत किया गया, बढ़ाया गया है और फाइटर जेट्स के साथ ही बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। ये तैयारी मिडिल ईस्ट में अब जगह जगह पर देखने को मिलने लगी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो जॉर्डन में जो अमेरिका की तैयारी है वो तेज हुई है और इस तैयारी तेज होने का सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा। आर या पार के मूड में वो आ गया है कि लड़ेंगे, झुकाएंगे और अपनी शर्तें मनवाएंगे। और अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती है तो ईरान नक्शे से गायब हो सकता है। ऐसी तैयारी की गई है इस बार।
अमेरिका की तरफ से। अब दो खबरें जो आपको दिखाई है उसके सीधे सीधे मायने यही है कि अमेरिका एक लंबी जंग के लिए तैयार होकर के आया है। ये दो खबरें आपको दिखा देते हैं कि जॉर्डन में अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी की हुई है। अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स को अब उसने आगे बढ़ा दिया है। फाइटर जेट पहले ही आगे बढ़ा दिए गए। फाइटर जेट तो तब आगे बढ़ाए गए थे जब ये पूरी वार्ता की टेबल सजाई गई थी, दिखावे की टेबल सजाई गई थी। और उसके बाद हुआ क्या, फाइटर जेट्स और बढ़ा दिए जाते। बातचीत के बीच में ये फाइटर जेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, यानी अमेरिका जानता था पहले से कि ईरान उसकी शर्तों को नहीं मानने वाला है। ईरान भी ये जानता है कि अगर हमने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो हम पर हमला तय है, इसीलिए वो भी वक्त वक्त पर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते रहता है। लेकिन इन सब के बीच में जो तैयारियां की गई है अमेरिका की तरफ से, वो ये कहने के लिए काफी है कि ये जंग अब पिछले साल की तरह कुछ हफ्तों की नहीं बल्कि महीनों की रहने वाली है। अरब रीजन में बड़ी तैनाती जारी है। अमेरिकी सेना अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है। अमेरिकी जवान ड्रिल कर रहे हैं। पलटवार और अपनी सुरक्षा के लिए ईरान भी तैयार है। ईरानी नेवी ने हॉर्मुज में ड्रिल किया। हॉर्मुज को कुछ समय के लिए बंद करके ट्रेलर भी दिखा दिया। अब समंदर में रूस के साथ ड्रिल चल रही है। तैयारियां बता रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिससे ऐसी तबाही शुरू होगी जो पूरे अरब रीजन में बर्बादी की सुनामी ला देगी, और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर बॉम्बर्स की एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। जॉर्डन के मुवाफक साल्ती एयरबेस पर फाइटर जेट्स वॉर रेडी है। अमेरिका ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती की है। ईरान के आसपास अमेरिका और इजराइल के सर्विलांस ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। इजराइल ने अपने सैनिक ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमला होने पर ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा इजराइल पर सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है, और यही वजह है कि इजराइल को लेकर अमेरिका सतर्क नजर आ रहा है। इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख का कहना है कि वो इस हफ्ते हवाई यात्रा करने से पहले सोचेंगे। साथ ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि समझदारी इसी में है कि ईरान जिद छोड़कर ट्रंप के साथ डील कर ले। और अमेरिका की धमकियों पर ईरान की यूएन को चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो आप जरा जान लीजिए। हमला हुआ तो दुश्मन के बेस टारगेट होंगे, ये ईरान ने सीधे सीधे चेतावनी दी है। अमेरिका की धमकी यूएन चार्टर का उल्लंघन, ये ईरान कह रहा है। अब अमेरिका की जो धमकियां बार बार मिल रही है उसे लेकर के ईरान कह रहा है कि हमला हुआ तो दुश्मन पर हम भी निशाना साधेंगे, उसके बेस पर हम हमला करेंगे। उसके बाद हमें ये मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए मत आइएगा। अमेरिका की धमकी यूएन चार्टर का उल्लंघन, ये ईरान का कहना है कि ईरान को जो धमकियां अमेरिका की तरफ से मिल रही है वो यूएन चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है। यूएन के द्वारा तय किए गए नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। अमेरिका की धमकियों पर उसने यूएन को एक चिट्ठी लिख करके ये बता दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम भी हमला करेंगे, हम हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठेंगे। उसके बाद हमें ये मत बताइएगा कि हमारी तरफ से यूएन चार्टर के नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि अमेरिका की धमकियां वही काम कर रही है। लेकिन इस सब में
यूएन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यूएन की तरफ से बाकी तमाम जो युद्ध लड़े गए हैं उसमें भी चुपचाप ही रहा है। यूएन की बातें जो भी हुई किसी भी देश की तरफ से सुनी नहीं गई। ना अमेरिका ने वेनेजुएला के मुद्दे पर सुना, ना रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर सुना, ना ही इसी तरीके से जो अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे थे उनके बारे में सुना गया है। इजराइल को तमाम बातों पर यह कहा गया कि हमास ने जो किया सो किया, लेकिन उसकी वजह से बाकियों को सजा ना दी जाए, उस पर भी उसकी तरफ से कुछ सुना नहीं गया। अब एक और खबर है कि ईरान पर हमले के लिए बताया जा रहा है कि अमेरिका का प्लान बन गया है, और उसका जो प्लान है वो दो तरीके से बना है। पहले सीमित सैन्य कार्रवाई होगी और उसके बाद अगर पलटवार होता है तो फुल स्केल वॉर का प्लान बनाया गया है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए 2 चरणों में अटैक का प्लान बनाया गया है। तो ये उसकी तैयारी है। ये 2 खबरें हैं कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में सबसे पहले आपको बताओ कि यूएन को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है ईरान की तरफ से कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, अगर हमने भी यही किया तो हम पर किसी भी तरीके से एक्शन लेने के लिए यूएन जिम्मेदार ना होगा। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका की जो तैयारी है, जो उसका प्लान है, वो पूरी तरीके से तैयार है कि ईरान पर पहले वो सीमित हमले करेगा, सीमित सैन्य कार्रवाई करेगा। उसके बाद अगर ये सैन्य कार्रवाई पर ईरान की तरफ से पलटवार किया जाता है तो फुल स्केल वॉर का प्लान बनाया गया है। पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक करके अमेरिका कहीं ना कहीं वॉर करेगा। अब ऐसे में ईरान पर दबाव बनाने के लिए ये 2 चरणों में जो अटैक का प्लान सामने आया है, क्या उसके बाद ये माना जाए कि ईरान की तैयारी या तो मजबूत हो जाएगी या फिर ईरान झुक जाएगा? हालांकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम युद्ध लड़ेंगे और आक्रामकता के साथ लड़ेंगे, अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए लड़ेंगे। अब जरा देखिए कि ये जो 2 चरणों में तैयारियां की गई है अमेरिका की तरफ से, वो आखिरकार है क्या? अमेरिका ईरान पर परमाणु डील के लिए लगातार दबाव बना रहा है। उसने अरब रीजन में अपनी सबसे बड़ी तैनाती की है। आशंका है कि ट्रंप ईरान को परमाणु संधि के लिए रजामंद करने के लिए सैन्य हमले कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पहले चरण में ईरान पर सीमित हवाई हमले होंगे और यदि ईरान नहीं मानता है तो शासन पलटने के मकसद से फुल स्केल वॉर शुरू की जा सकती है। पहले चरण में अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स सीमित एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु समझौते पर झुकने के लिए मजबूर करना है। इस दौरान ईरान के कुछ अहम ठिकानों या सरकारी केंद्रों पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इसका मकसद ईरान को यह संदेश देना है कि ट्रंप की मांगे केवल धमकियां नहीं है। सूत्रों के अनुसार यह हमला अगले कुछ दिनों के भीतर ही हो सकता है। यदि तेहरान इसके बावजूद अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को बंद नहीं करता है तो अमेरिका व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसमें ईरान की पूरी सैन्य मशीनरी और शासन सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ट्रंप का लक्ष्य केवल परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सैन्य जमावड़ा कई हफ्तों तक चलने वाले अभियान के लिए पर्याप्त है। खबरों के अनुसार इस हफ्ते के अंत तक अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकती है। हालांकि हमले को लेकर ट्रंप ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका हमले से पहले पूरी तरह
मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना चाहता है। अब चलिए आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका का जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अरब सागर में जिसकी तैनाती की गई है, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अगले ही कुछ दिनों में पूर्वी भूमध्य सागर में पहुंचने वाला है। तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार किस तरीके की है? इसकी सुरक्षा व्यवस्था 4 लेयर की है। अगर पहली लेयर की बात की जाए तो पहली लेयर में 5 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। अब जरा आप ये देखिए, ये आर फोर्ड है और इसके साथ डिस्ट्रॉयर कितने लगाए गए हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं ताकि इसके आसपास भी कोई भी शिप भटक ना पाए, इसलिए ये 5 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। पहली लेयर की ये 5 डिस्ट्रॉयर की व्यवस्था की गई है। अब दूसरी लेयर पर आपको ले चलते हैं कि दूसरी लेयर में क्या है। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात किए गए और इसमें F-35C लाइटनिंग तैनात किया गया है। इसके साथ 90 फाइटर जेट तो ये अपने साथ लेकर के ही चलता है। F-18E सुपर हॉर्नेट तैनात किए गए हैं कि अगर कहीं और से भी ऊपर से आसमान से हमला करने की कोशिश की जाती है तो ये जो 90 फाइटर जेट यहाँ हंगर में खड़े हुए हैं, ये यूं ही देखने के लिए नहीं खड़े हुए बल्कि इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा F-18E और साथ ही F-35C का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब तीसरी लेयर पर आपको ले चलते हैं कि तीसरी लेयर पर आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। ये दूसरी लेयर तक की व्यवस्था थी। इसके अलावा अगर तीसरी लेयर की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत सारी डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। MK-15 फलनेट्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो ये तैनाती की गई है, ये तैयारी की गई है। ये तीसरी लेयर है इसके डिफेंस सिस्टम की। अगर ये कहा जाता है ईरान की तरफ से कि वो मिसाइल भेजेगा और इसे नष्ट कर देगा तो उससे पहले इसकी 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को भेदना होगा, उसके बाद ही वो जाकर के ये हमला कर सकता है। तो ये 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बाद चौथी लेयर में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये कौन कौन से अर्ली वार्निंग सिस्टम है? इसमें E-2D हॉकीज अर्ली वार्निंग सिस्टम है, MS-60S सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, ये तैनाती की गई है। 4 लेयर की पहली सुरक्षा व्यवस्था भेदने होगी, उसके बाद जाकर के ही कोई मिसाइल, ये जो AI वीडियो बना करके बार बार ईरान दिखा रहा है कि 2 टुकड़ों में करके समंदर में डुबो देगा, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ना ही यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के और ना ही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के, क्योंकि इनकी जो तैयारियां है, इनके आसपास की जो सुरक्षा घेरा है वो इस तरीके से मजबूत बनाया गया है। 4 लेयर में बना करके ये बताया गया है कि आखिरकार अमेरिका का ये युद्धपोत यूं ही नाम ही नहीं है, बल्कि इसकी तैयारियों के साथ साथ इसकी सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में इसको मजबूत बना देती है। अब ये युद्धपोत तक पहुंचने के लिए पहले ये 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था घेरे ईरान, उसके बाद उसका जो सपना है इसको और यूएसएस अब्राहम लिंकन को 2 टुकड़ों में डुबोने का, वो तभी पूरा हो पाएगा। तो ये पूरी तैयारी है आर फोर्ड को लेकर के, जो कि अब कैरेबियन सागर से अरब सागर की ओर बढ़ चुका है और माना ये जा रहा है कि लगभग 3 से 4 दिन में वो अरब सागर में तैनात हो भी जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही उसकी तैनाती भी कर दी जाएगी। तो आपने देख लिया कि कितने लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है इसमें। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था इतने लेयर की गई है तो ध्यान रखे ईरान कि उतना आसान नहीं होगा इसे भेदना जितना वो सोच करके बैठा हुआ है। जिनेवा में हुए मंथन में परिणाम नहीं निकला। शांति वार्ता का दूसरा दौर भी बेनतीजा ही निकला। अमेरिका भी ईरान पर परमाणु करार करने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाह रहा है। बातचीत के दोनों ही किरदार अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। ऐसे में शांति वार्ता की कामयाबी की उम्मीद बेहद कम है और जंग की आशंका बहुत ज्यादा।
अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पूर्वी भूमध्य सागर में लेबनान और इजराइल के पास तैनात किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पोजीशन ले सकता है। अरब रीजन में अगर अमेरिका ने युद्ध शुरू किया तो ये कई महीनों तक चल सकता है। हालांकि अमेरिका ने अभी से टारगेट फिक्स कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल ठिकानों, परमाणु ठिकानों, आईआरजीसी के दफ्तरों, सरकारी इमारतों और खामनेई पर हमले कर सकती है। इस बीच अमेरिका ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया के इस्तेमाल की धमकी दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद अब यह तय हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल जरूर हमला करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका कहां पर हमला कर सकता है। अमेरिका एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, इजराइल उसका साथ दे रहा है, लेकिन अमेरिका के प्लान में अब उसके सहयोगी ही रोड अटका रहे हैं। अमेरिका का साथ खाड़ी में मौजूद कई देश छोड़ चुके हैं। सऊदी अरब समेत कुछ देशों ने पहले ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका को उसके एक और सहयोगी ने बड़ा झटका दिया है। उसे यह झटका मिला है उसके सबसे पुराने दोस्त ब्रिटेन से। दरअसल ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ने और हफ्तों तक बमबारी करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था, जिसके लिए 50 फाइटर जेट्स और 2 जंगी जहाज तैनात हो चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देते हुए ट्रंप के प्लान में एक बड़ा अड़ंगा लगा दिया है। अरब रीजन में 50 से ज्यादा अतिरिक्त फाइटर जेट्स और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर्स की तैनाती हो चुकी है। दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी जल्द ही पूर्वी भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। तो वही ब्रिटेन ईरान के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन ने ट्रंप को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इस बीच चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के ब्रिटेन के फैसले पर अमेरिका ने चिंता जताई। ट्रंप ने डिएगो गार्सिया सैन्य बेस की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने ब्रिटेन से डिएगो गार्सिया नहीं छोड़ने को कहा। साल 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की बात तय हुई, लेकिन शर्त रखी गई कि डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे को 99 साल की लीज पर चलने दिया जाए। ब्रिटेन को इसके बदले मॉरिशस को करीब 47 अरब डॉलर लंबे समय में देने होंगे। ब्रिटेन का कहना है कि इससे दशकों पुराना विवाद खत्म होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अदालतें भी मॉरिशस के दावे के पक्ष में फैसला दे चुकी है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का बड़ा सैन्य ठिकाना है। ट्रंप का तर्क है कि अगर भविष्य में ईरान के साथ हालात बिगड़ते हैं या तनाव बढ़ता है तो इस बेस की जरूरत और भी ज्यादा पड़ सकती है। अमेरिका चाहता था कि वो हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस का इस्तेमाल अपने भारी बम वर्षक के लिए करे, लेकिन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका के प्लान में अड़ंगा लगा दिया
और खबर यह है कि ईरान से तनातनी के बीच यूएस का सहयोगी दूर होते जा रहा है। कौन सा सहयोगी है ये चलिए आपको बता देते हैं। ईरान पर हमले के लिए आर्या बेस नहीं देगा ब्रिटेन। ये वही पुराना सहयोगी है जिसके सहारे अमेरिका कहीं ना कहीं दम भर रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन भी अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहा है। उसने कहना है कि अमेरिका को हमले के लिए वो बेस नहीं देगा, इनकार कर दिया उसने। ब्रिटेन ने हमले को दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है और इसी वजह से उसकी तरफ से ये इनकार किया गया है। डिएगो गार्सिया को लेकर के भी उसकी तरफ से इसी तरीके से आपत्ति जताई जा रही है। तो अब अपने बेस को लेकर के वो यही कहते हुए नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल रूल्स है उनका उल्लंघन होगा, इसलिए हम अपने बेस नहीं देंगे अमेरिका को। हालांकि अमेरिका की तरफ से जहां तक बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में जगह जगह पर तैनाती कर दी गई है। ब्रिटेन में अमेरिकी एयरबेस पर जगह जगह तैनाती की गई है। अमेरिका को यह लग रहा था कि उसका इस्तेमाल वो ईरान के खिलाफ कर लेगा, लेकिन अब ब्रिटेन ने भी सीधे तौर पर मना कर दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। और इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को मना कर दिया है। लेकिन ये जरा चौंकाने वाला था। ये जरा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध बड़े ही पुराने हैं। ब्रिटेन पहले ये कहता रहा कि वो साथ खड़ा रहेगा, कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। अब पीछे इन्होंने अपने कदम खींच लिए हैं, अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं कि डिएगो गार्सिया हो या फिर इसके अलावा कोई और जगह हो, उनका कोई और एयरबेस हो, एयर स्पेस हो, उसका वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब ये जरा आपको तस्वीर हम आपको एयरबेस की भी दिखा रहे थे कि एयरबेस में जहां पर तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से, अब जो तैनाती की गई है अब अमेरिका उसके साथ करेगा क्या? क्योंकि अमेरिका को तो सीधे सीधे ये मना कर दिया गया ब्रिटेन की तरफ से कि हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब अगर ब्रिटेन को ये डिएगो गार्सिया और साथ ही जो डिएगो गार्सिया के साथ साथ जो और तैनातियां उसकी तरफ से की गई है एयरबेस पर, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो ईरान को आखिरकार किस तरीके से घुटनों पर लेकर के आएगा? क्योंकि अमेरिका के तो ज्यादातर मित्र राष्ट्र अब पीछे अपने कदम खींच रहे हैं, जिसमें एक नाम ब्रिटेन का भी जुड़ गया है, जो कल तक ये कह रहा था कि ईरान के साथ अगर अमेरिका युद्ध लड़ता है तो वो भी उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अब वो पीछे हटते हुए ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस बीच एक और खबर आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती ईरान की तरफ से बढ़ा दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब द्वीपों पर मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आईआरजीसी ने मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो सैन्य तैनाती ईरान की तरफ से की जा रही है, हालांकि उसका ये कहना है कि उसकी तरफ से वहां पर युद्धाभ्यास हो रहा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब द्वीप पर मिसाइल और ड्रोन भी उसकी तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। आईआरजीसी ने ये मिसाइल और ड्रोन तैनात किया। अब ये दो खबरें हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनाती की जा रही है, वो भी तब जब सैन्य अभ्यास ईरान की तरफ से किया जा रहा है। एक खबर यह भी है कि ब्रिटेन ने अब अपने हाथ कदम पीछे खींच लिए हैं। अमेरिका को सीधे कह दिया कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा और एयरबेस का इस्तेमाल अब वो अमेरिका को नहीं करने देगा। यानी अमेरिका जो सपना लेकर के चल रहा था कि उसने तमाम तैनातियां की गई है, उसके माध्यम से वो ईरान को घुटनों पर लाएगा, उस पर एक सेंध तो उसके मित्र राष्ट्र ब्रिटेन ने भी लगा दी है। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में तैयारियां जिस तरीके से की जा रही है आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से, यही वजह है कि अमेरिका को यह कहना पड़ा कि उसके जहाज, अमेरिका के कुछ जहाज अब कुछ दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट से दूरी बना लें। ये दूरी बनाने के लिए कहना और साथ ही साथ इस तरीके से ब्रिटेन का कदम पीछे खींच लेना आखिरकार अमेरिका को कहां लेकर के जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान की धरती एक के बाद एक रहस्यमयी धमाकों से दहल गई। इन ब्लास्ट को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इन्हें मोसाद पर शक है। ईरान के सब्जेवार, शिराज और शहरयार शहर धमाकों से गूंज गए। खास बात यह रही कि इसकी जानकारी किसी को भी ज्यादा नहीं थी। इसके बावजूद ब्लास्ट हुए। शिराज शहर की पहाड़ियों पर ब्लास्ट हुए। माना जा रहा है कि इन पहाड़ियों के नीचे ईरान की मिसाइलों का भंडार मौजूद है।
यहाँ ईरान ने गुप्त मिसाइल सिटी बनाई है। इसके अलावा शहरयार और सब्जेवार शहरों में भी ब्लास्ट हुआ। इनमें ईरानी सेना को बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। यही नहीं, तेहरान के करीब पारंद में भी ब्लास्ट हुआ। खास बात यह है कि यह धमाका IRGC के बेस के बेहद करीब हुआ। तो क्या ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि ये तो तय है कि ये धमाके ईरान को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन है। इन्हीं के दम पर ईरान अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। लेकिन अब ईरान की इस ताकत पर ही बड़ा हमला हुआ है। ऐसे में शक है कि यह आशंका ईरान के किसी गुप्त शत्रु ने इन ब्लास्ट को अंजाम दिया, क्योंकि अब तक किसी ने भी इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। लिहाजा ईरान भी किसी पर पुख्ता आरोप नहीं लगा पा रहा है। ईरान में पिछले महीने ही सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनके बाद खबर आई कि ईरान में मौजूद विद्रोहियों ने उन्हें अंजाम दिया। तो क्या इस बार भी उन्हीं विद्रोहियों ने हमले को अंजाम दिया, या फिर इनमें सीधे तौर पर मोसाद के एजेंट्स का भी हाथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां कर ली है, तो ईरान भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और उसने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। अब उसकी तैयारियां भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलने लगी है। इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि ईरान ने समंदर में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अरब सागर में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तो युद्धाभ्यास चल ही रहा था, लेकिन अब इसके साथ साथ अरब सागर में भी युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। रूस की नेवी के साथ ईरान ने युद्धाभ्यास किया है। इसके साथ बताया जा रहा है कि जवानों ने जहाज को हाईजैक करने की प्रैक्टिस की है। हाईजैक करने की प्रैक्टिस भी की गई है अरब सागर में। अब आप ये समझ लीजिए कि अरब सागर में जहां एक तरफ USS अब्राहम लिंकन की तैनाती और उसी के पास जाकर के ये सैन्य अभ्यास करना, यानी अमेरिका को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, ये ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पर हम उतर सकते हैं जहाजों पर, तो तुम्हारे जहाज पर भी उतर सकते हैं। हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। रूस के साथ उसका ये युद्धाभ्यास चल रहा है। इसके साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में भी युद्धाभ्यास कर रहा है और उन सब के बीच में दुनिया से नजरें बचा करके उसने तैनातियां भी वहां पर कर दी है। हालांकि उसकी जानकारी अब दुनिया को लग गई है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में पहले तो तैनाती कर दी, दूसरी बात अरब सागर की तरफ चले गए। तो क्या अरब सागर में भी ये तैनाती करने वाले हैं? युद्धाभ्यास के साथ साथ ये ड्रिलिंग की तरफ से की जा रही है कि कैसे ये बैठेंगे और उसके बाद जहाज से, जंगी जहाज से नीचे उतरेंगे, युद्ध पोत में उतरेंगे और किस तरीके से फिर वहां पर लोगों को बंदी बनाना है। ये सैन्य अभ्यास, ये ड्रिल भविष्य की तैयारी है। दरअसल USS जेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन पर तैनात जवानों को बंधक बनाने की तैयारी है। ये तैयारी ड्रिल के माध्यम से की जा रही है। ये संदेश भी ड्रिल के माध्यम से दिया जा रहा है कि अमेरिका के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि एक बार फिर से अमेरिका को धमकी दी गई है कि हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। AI वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी गई है। AI का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ईरान की तरफ से इस बार किया जा रहा है। अब वो एक बार फिर से हम लोग का करारा जवाब देने की बात कर रहा है AI वीडियो की तरफ से कि AI वीडियो बना करके वो कह रहा है कि हम इसी तरीके से यहाँ पर भी काम तमाम करने वाले हैं। 1 2 3 4 न जाने कितने AI वीडियो अभी तक ईरान की तरफ से ला दिए गए हैं। इसमें एक और वीडियो जोड़ दिया गया है। AI वीडियो पहले जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के आया, अब्राहम लिंकन को लेकर के आया, फिर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के आया। तो इस तरीके से उसकी तरफ से बार बार AI वीडियो बना करके चेतावनियां दी जा रही है। 2 तैयारियां, 2 खबरें ये बताने के लिए काफी है कि ईरान अपने देश को लेकर के किस तरीके से सजग नजर आ रहा है और उसकी ये सजगता अब ड्रिल में दिखनी शुरू हो गई है। अब AI वीडियो के माध्यम से उसकी तरफ से चेतावनी दे दी गई है। हालांकि ये पहला कोई AI वीडियो नहीं है, उसके पहले भी उसने AI वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से चेतावनी दी थी। अब आप जरा ये समझ लीजिए कि एक बार फिर से AI वीडियो बना करके चेतावनी देने का सीधा सा मतलब ये है कि वो डरेगा नहीं, ना वो झुकेगा। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ अब उसकी जो सैन्य अभ्यास है, उसकी जो ड्रिल है वो शुरू हो गई है अरब सागर में। अरब सागर में जो ड्रिल की जा रही है, जरा उसकी तस्वीरें देखिए और समझिए कि ये तैयारियां किस स्तर पर ईरान की तरफ से हो गई है।
समंदर में जंग की तैयारी है। स्पीड बोट पर जवान सवार हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से मिशन के लिए निकल रहे हैं। चॉपर से शिप के डेक पर जवानों का उतरना, स्पीड बोट के जरिए जहाज तक पहुंचना, जहाज के अलग अलग हिस्सों की तलाशी और मौजूद क्रू मेंबर्स को बंधक बना लेना। ये जंग नहीं, जंग का अभ्यास है। ये तरीका है अपनी ताकत दिखाने का, दुश्मन को एहसास कराने का कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है। अरब सागर में हुई रूस और ईरान की ड्रिल के जरिए अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की गई कि उसके जंगी जहाजों का भी ऐसा ही हाल हो सकता है। अरब सागर में अमेरिका के समुद्री बेड़े की मौजूदगी में रूस और ईरान की नेवी ने ताकत दिखाई। इसमें चीन की नेवी भी शामिल हो सकती है। ईरान के पास रूस और चीन से हथियार और दूसरे साजो सामान पहुंच चुके हैं। रूस ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक हेलीकॉप्टर दिए हैं, तो वहीं चीन ने फाइटर जेट्स, मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम दिए। इसके अलावा चीन की सेना ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट भी मुहैया करा रही है। साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो चेहरा भले ईरान बने, लेकिन जंग में रूस और चीन भी उतर सकते हैं। अब खामनेई का आखिरकार वो परमाणु प्रोग्राम है क्या जिसे लेकर के ये सारा बवाल शुरू हुआ था, वो जरा एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। दरअसल ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है और बताया यह जाता है कि इससे परमाणु बम बनाने के लिए इसे 60% से 90% करना होता है। और 60 से 90 करना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 60 तक पहुंचना बड़ी बात होती है। परमाणु बम के लिए 90% संवर्धन जरूरी होता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि उसने ऐसा कर लिया, उसने परमाणु बम बना लिया, उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है। 60 से 90% तक पहुंचना तेज प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता है। ईरान पहले ही 60% संवर्धन हासिल कर चुका है। उसके पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है, 60% वाला। ईरान को थ्रेशोल्ड स्टेट माना जा रहा है। अमेरिका का डर यही है कि मिडिल ईस्ट में अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो वो बहुत सारे देशों का नक्शा बिगाड़ सकता है। तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये नतांज है। नतांज को लेकर के अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उसने इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है। नतांज, फोर्ड, अस्फहान। इसके अलावा नतांज के बारे में और जानिए। यूरेनियम एनरिचमेंट का ये मुख्य स्थल है। ये 2 और 3 उनके जो परमाणु स्थल है, परमाणु प्रोग्राम वाले स्थल है, दरअसल उससे लेकर के अमेरिका हमेशा डरा रहता है। नतांज में ही गैस सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम को समृद्ध किया जाता है। 60 से 90% पहुंचाने का काम ये यहीं पर किया जाता है। इसके बाद आता है फोर्डो, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये कोम के उत्तर में पहाड़ों के भीतर बनाया गया है। जाग्रोस की पहाड़ियों का जिक्र इसीलिए बार बार होता है कि वहां पर इन्होंने सब कुछ शिफ्ट कर दिया है यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। और ये तेहरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मात्र इसकी दूरी 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर के दायरे में ये मौजूद है भूमिगत यूरेनियम समृद्धि कारखाना, ये फोर्डो है। इसके बाद इस्फहान की बारी आती है। इस्फहान शहर के बाहर है, मध्य ईरान में ये बना हुआ है। ये भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है।
जिसे लेकर के ये दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से जून में कि उसने इसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब ऐसे में कन्वर्जन, ईंधन, निर्माण, अन्य नाभिकीय तकनीकी का जो केंद्र है वो इस्फहान ही है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ और एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं हो सकता है। तेहरान के दक्षिण पश्चिम अराक क्षेत्र के पास है खोंडा, इसे अराक भी कहते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर है। अगर आप ईरान का नक्शा देखेंगे तो आपको जगह जगह पर वो रेड डॉट्स नजर आ जाएंगे जहां पर परमाणु कार्यक्रम चलाया जा रहा है ईरान की तरफ से। अब अराक में ही इसे पहले IR-40 के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल दिया गया है, इसे खोंडा भी अराक कहा जाता है। यह हैवी वाटर रिएक्टर है। वाटर रिएक्टर की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है जब आपको परमाणु बम बनाने होते हैं, परमाणु रिएक्टर करना होता है। इसके बाद ये प्लूटोनियम उत्पादन के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। अब इसीलिए अगर एक जगह को खत्म करेंगे तो दूसरी जगह भी उसी से जुड़ी हुई उसे भी खत्म करना होगा। इसके बाद तेहरान रिसर्च रिएक्टर आता है। देश की राजधानी में ही ये बताया गया है पूरी तरीके से कि और ज्यादा बाहर कहीं ना जाना पड़े, तेहरान में ही सारे जो काम है रिसर्च के वो कर लिए जाए। इसमें लेबोरेटरी है, मेडिकल आइसोटोप उत्पादन के लिए प्रयोगशाला स्तर का रिएक्टर भी यहाँ पर लगाया गया है। अब आती है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ फारस की खाड़ी के किनारे बुशहर को बनाया गया है। फारस की खाड़ी से बिल्कुल किनारे बनाया गया, अरब सागर के किनारे। ईरान की केवल कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बुशहर, और इन्हीं तमाम जगहों पर निशाना लगा करके अमेरिका बैठा हुआ है। तो ये तैयारी और भी आगे है कि रूस से ईंधन प्राप्त होता है, रूस से इसे ईंधन प्राप्त होता है बुशहर को, इस्तेमाल के बाद उसे वापस भी भेज दिया जाता है। अब इसीलिए ये सवाल उठ रहे थे कि क्या उसने अपना संवर्धित यूरेनियम रूस को भेज दिया है, क्योंकि रूस से वो बहुत सारी चीजें लेता भी है, उसे देता भी है, रूस के साथ अच्छी दोस्ती भी निभाता है। क्यों बढ़ रही है दुनिया की चिंता, अब जरा ये जान लीजिए। 60% यूरेनियम इनरिचमेंट तक पहुंचना सबसे कठिन चरण होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, और उसने ये चरण पार कर लिया है। और थोड़े बहुत यूरेनियम संवर्धन के साथ नहीं, बल्कि 440 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन के साथ अब 90% तक यूरेनियम इनरिचमेंट तक ईरान कभी भी पहुंच सकता है। जब ये हालात वहां पर उसके घर पर वॉर जैसे बने हुए हैं, वो तब भी ये कर सकता है, क्योंकि ये 60 से 90% वाली प्रक्रिया सबसे ज्यादा आसान होती है। 90% संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जाता है। कल ही हमने आपको विस्फोट में खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जगह जगह पर ईरान के अंदर भूकंप आए। 5.5 उसकी रिएक्टर स्केल पर पैमाना दर्ज किया गया था। अब रिएक्टर स्केल पर अगर 5.5 है तो वो मैन मेड था। सबसे बड़ी बात, मैन मेड होने का मतलब ये कि वहां पर इस तरीके से कोई परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा था, परीक्षण किया जा रहा था, जिसकी वजह से धरती कांप गई। अब ये सब कुछ हो रहा है यूरेनियम को लेकर के ईरान के अंदर, इसीलिए अमेरिका की चिंताएं और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ईरान को लेकर के अमेरिका, इजराइल और IAEA की तरफ से अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। अमेरिका पैनी नजर बना के रखा हुआ है, ईरान पैनी नजर बना करके रखा हुआ है, IAEA की तरफ से भी पैनी नजर बनाई गई है। ये पैनी नजर इसीलिए बनाई गई है क्योंकि कभी भी 60 से 90 पहुंचते ही परमाणु बम बन जाएंगे, उसका परीक्षण कर लिया जाएगा। और संभवतः ये परीक्षण कर लिया गया है 5.5 का जो भूकंप आया था उसके बाद ये कहा जा रहा है। ईरान जानता है कि बातचीत चाहे जितनी हो, अगर अमेरिका की शर्तें पूरी तरह से नहीं मानी गई तो हमला जरूर होगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों का सबसे पहला निशाना ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और मिसाइल सिटी होगी, और यही वजह है कि ईरान ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने 5वीं सैन्य ठिकाने की एंट्री को कंक्रीट से बंद कर दिया, साथ ही उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई ताकि सैटेलाइट से भी उसकी लोकेशन ना मिल पाए।
कुछ इसी तरह इस्फहान और पिकेक्स माउंटेन में मौजूद न्यूक्लियर ठिकाने की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। सिराज मिसाइल बेस और कुम मिसाइल बेस को भी कंक्रीट से बंद कर दिया गया। माना जा रहा है कि यहाँ ईरान की मिसाइल पावर का बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसके अलावा ईरान ने अब पुराने सैन्य ठिकानों को छोड़कर नए ठिकानों पर तैनाती शुरू कर दी है। जवानों को नई जगह भेजा गया है। यूरेनियम भी शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले साल हुए हमलों के दौरान ईरान की कई लोकेशन की जानकारी अमेरिका और इजराइल तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल को नए ठिकानों की तलाश में ज्यादा मेहनत करनी होगी। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम का अब तक पता नहीं चल पाया है और शायद यही वजह है कि अमेरिका हमला करने से पीछे हट रहा है। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका की तैयारी से ईरान डरा हुआ नजर आ रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि दावा क्या कुछ किया जा रहा है वो जानना बेहद जरूरी है। दावा ये किया जा रहा है इस्फहान न्यूक्लियर साइट को लेकर के कि ईरान ने इसे छिपा दिया है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ईरान को अटैक का डर सता रहा है, इसलिए इस्फहान न्यूक्लियर साइट को ईरान की तरफ से छिपा दिया गया है। साइट की एंट्री गेट पर मिट्टी डाली जा रही है। मिट्टी डाल करके इस तरीके से बंजर दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। दक्षिणी एंट्री गेट और साइट के बीच वाली सुरंग को बंद कर दिया गया है। इलाके में अब गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, लेकिन इसकी तस्वीरें सैटेलाइट पहले ही सामने आ गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से न्यूक्लियर तैयारी का पर्दाफाश हो चुका था। ऐसे में उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। अहम बात क्या है, साइट पर अटैक का असर कम हो सके, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पूरी जगह को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है कि यहाँ पर अमेरिका को अटैक करना है। अब दुनिया की निगाहों से बचने की कोशिश ईरान की तरफ से चाहे जितनी की जाए, लेकिन दुनिया की निगाहें इस जगह पर टिकी हुई है कि आखिरकार ईरान ने अभी तक क्या कुछ कर लिया है। क्या उसके पास परमाणु हथियार आ गए हैं, वो उस लिस्ट में शुमार हो गया है जिन देशों के पास परमाणु हथियार है। अब उसने ये जो तकनीकी अपनाई है, टेक्निकल रूप से उसने लेफ्ट वाला गेट हो, राइट वाला गेट हो बंद कर दिया। इलाके में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इस तरीके से चादर बिछाई गई है कि यहाँ पर ये लगे कि ये पूरी जमीन बंजर है, यानी वहां पर कोई निर्माण नहीं है। लेकिन निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा था उसकी तस्वीरें दुनिया ने पहले देख ली है। और उसे ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसे साइट पर अटैक का असर कम करना है। उसे ये डर है कि ये अमेरिका कहीं यहाँ पर आकर के हमला ना कर दे। अब जरा आपको विस्तार पूर्वक एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि ईरान का डर क्या है और अमेरिका उस डर पर किस तरीके से हावी है। जंग की दशा में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। IRGC की ड्रिल के दौरान ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ देर के लिए बंद करके ट्रेलर भी दिखा दिया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में शक्तिशाली हथियार तैनात किए हैं। यहाँ शाहिद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट तैनात किया गया है। ईरान की नौसेना ने अभ्यास के दौरान शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत से
सैयाद 3G सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की सफल वर्टिकल लॉन्चिंग की गई। ये पहली बार है जब ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल को दागकर अपनी रणनीति को दुनिया के सामने रखा। शाहिद सुलेमानी क्लास की सबसे बड़ी विशेषता इसका कटमर रेन या दोहरी पतवार वाली डिजाइन है। इसकी लंबाई लगभग 65 से 67 मीटर है और विस्थापन करीब 600 टन है। यह डिजाइन इसे समुद्र में अधिक स्थिरता और स्पीड देती है। जहाज की बनावट में शार्प एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। एल्यूमिनियम से बनी इसकी पतवार इसे हल्का और रडार की नजरों से बचने में सक्षम बनाती है। यह ईरान का पहला युद्धपोत है जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसके डेक पर 16 छोटे सेल एयर डिफेंस मिसाइल्स के लिए और 6 बड़े सेल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए लगाए गए हैं। इसमें एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन, कई 20 किलोमीटर की गैटलिंग गन और 6 बॉक्स लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स शामिल हैं। अधिकारियों का दावा है कि भविष्य में ये 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर 474 मिसाइल से भी लैस होगा। साफ है कि इसकी मौजूदगी ही ईरानी सेना को बड़ी ताकत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान की तरफ से तैयारियां तो बेशक भरपूर की गई है, लेकिन अमेरिका की तैयारियों के आगे कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है ईरान। और यही वजह है कि वो डर के मारे और चादर खींच करके उस तमाम जगह को ढक करके बैठ गया है कि अमेरिका को पता ही ना चल पाए कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन वो भूल गया है कि CIA के एजेंट्स हो या फिर मोसाद के एजेंट्स हो, वो भी ईरान में ही डेरा डाल करके बैठे हुए हैं और वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं अमेरिका को, इजराइल को, ताकि ये आसान हो जाए कि जो कुछ हुआ उसके बाद हमला किस तरीके से करना है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।